और दमदार 10 में आज सबसे पहले बात श्री राम की नगरी अयोध्या की करने जा रहे हैं, जहां इस साल दिवाली पर एक बार फिर भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है। सरयू के किनारे इस बार दिवाली पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। बिल्कुल, अयोध्या में ऐसा पहली बार होगा जब हिंदुस्तानी कलाकारों के साथ रूस जैसे देशों के कलाकार रामलीला में शामिल होंगे और भगवान राम की जिंदगी के उन प्रसंगों का मंचन करेंगे जो हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। श्री राम दिवाली पर इस साल फिर जगमगाएगी अयोध्या। अक्षर के नाम की अद्भुत है महिमा। श्री राम की नगरी में फिर दिखेगा त्रेता युग का नजारा। सुनो राम कथा, जय बोलो श्री राम। सरयू के किनारे 3 लाख दिए बिखेरेंगे रोशनी। अयोध्या में पिछले साल भव्य दिवाली के जिस अद्भुत नजारे ने पूरे देश का मन मोह लिया था, इस साल श्री राम की नगरी में एक बार फिर वैसी ही रौनक नजर आएगी। अयोध्या में 4, 5 और 6 नवंबर को दिवाली के दौरान भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। 6 नवंबर को राम की पैड़ी पर एक साथ 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। 3 लाख दियों को एक साथ प्रज्वलित करना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में 6 नवंबर को 16 फीट बड़ा दिया जलाएंगे। साथ ही 4 और 5 नवंबर को अवध विश्वविद्यालय में रामलीला का भी आयोजन किया जाएगा। भारत के कलाकारों के साथ ही 5 देशों से आए कलाकार अयोध्या में रामलीला का मंचन करेंगे, जिसके लिए कंबोडिया, लाओस, रूस, इंडोनेशिया और त्रिनिदाद एंड टोबैको के कलाकार भारत आ रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पे। राम की पैड़ी को जीर्णोद्धार का काम यहाँ पे किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, और यहाँ पे एक भव्य दिवाली पे दीपोत्सव मनाया जाएगा, जहाँ पे उम्मीद की जा रही है इस बार सरकार के द्वारा कि 2 से 3 लाख जो है दिए यहाँ पे जलाए जाएंगे। और हम इस समय खड़े हैं राम की पैड़ी पे। आप यहाँ देख सकते हैं काम पूरा जो है यहाँ पे चल रहा है। पीछे एक भव्य स्टेज सा बनाया जा रहा है, जहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जब दिवाली पे आएंगे तो यहीं पे आएंगे। अगर हम इस तरफ की बात करें तो आप देख सकते हैं सामने एक ये श्री राम का जो है एक पुतला सा बनाया जा रहा है। अभी इस पे पीओपी होगा। आप देख सकते हैं कि साथ में जो ये हनुमान की जो मूर्ति है उस पे पीओपी का काम पूरा किया जा चुका है। अब इस पे पूरा पुताई का काम होगा। तो एक तरह से युद्ध स्तर पे यहाँ काम चल रहा है और एक बड़े स्तर पे यहाँ पे दिवाली इस बार मनाई जाएगी। अयोध्या के इस भव्य दीपोत्सव में इस बार वैसे तो काफी कुछ खास है, लेकिन लोगों का आकर्षण आसमान में होने वाला रावण और जटायु का वो युद्ध है, जिसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया गया है। इसके अलावा एलईडी लाइट्स के जरिए रामलीला के तमाम प्रसंगों को लोगों के सामने रखा जाएगा। अयोध्या से मोहित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राम मंदिर कब बनेगा, इसको लेकर अभी जो निराशा का माहौल है, उस बीच कम से कम ये जो तैयारी है, ये जो उत्सव है, ये उत्साह लेकर आएगा वहां पर। जी बिल्कुल, और उत्साहित एक पिता भी है। दरअसल अब हम बात करेंगे उस पिता की जो आज की तारीख में शायद दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पिता है। दरअसल यूपी पुलिस में दीवान के पद पर काम करने वाले इस पिता का बेटा एएसपी बनकर उसी इलाके में तैनात हो गया है। यानी कि इस पिता को अब रोज अपने बेटे को सैल्यूट करना होगा, और किसी पिता के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। ये है लखनऊ में नए नए तैनात एएसपी अनूप सिंह, और ये है इसी इलाके के विभूति खंड थाने में पहले से तैनात दीवान जनार्दन सिंह। लोग दीवान जी को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे से दीवान जी की पहचान अचानक बदल गई, और ये नई पहचान कप्तान साहब के पिता के तौर पर हो गई है। अब महकमे में अजीब सी स्थिति है। लोग ये सोच रहे हैं कि जब आईपीएस बेटे के सामने पिता जनार्दन सैल्यूट मारेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। जरा एएसपी साहब से ही सुन लीजिए उनके मन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जीवन होता है, एक प्रोफेशनल जीवन होता है। व्यक्तिगत जीवन में हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा अभी तक का रिश्ता है वो रहेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ है तो प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पद पर रहते हुए जिस काम के लिए हमसे अपेक्षा है उसी काम को हम लोग अपने पूरे मनोयोग से करेंगे। कहते हैं ना कि एक पिता के लिए वो दिन सबसे बड़ा होता है जब उसे लोग उसके बेटे की वजह से पहचाने। दीवान जनार्दन सिंह भी इसी खुशी से फूले नहीं समा रहे।
हालांकि बेटा आईपीएस ऑफिसर है और मामला प्रोटोकॉल का भी होता है, इसीलिए वो कैमरे के सामने ज्यादा खुलकर अपनी खुशी भी नहीं जता रहे। जैसे मैं किसी अन्य के अंडर में काम करता हूँ, अच्छा लगता है, उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई लोग नहीं कहते हैं मजदूरी अपने घर की ज्यादा अच्छी होती है, तो भाई मैं किसी न किसी के अंडर में काम करता ही हूँ, उनके अंडर में काम करना तो और अच्छा है। मुझे तो अंडर में काम करना ही है। ये तो अपने पापा पे उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मतलब जैसे बॉडी लैंग्वेज है, ये सब वो उनको लगता है कि अपने पापा गए। अनूप सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं और मूल रूप से यूपी के बस्ती के रहने वाले हैं। जब से वो आईपीएस ऑफिसर बने, पोस्टिंग के चलते उन्हें दूर दूर ही रहना पड़ा, पर लखनऊ में मम्मी पापा अकेले ही रहे। अब अनूप की पोस्टिंग लखनऊ में हुई है तो जनार्दन सिंह और उनकी पत्नी को लग रहा है कि बेटा, बहू और उनकी नन्ही सी पोती उनके पास ही रहेंगे और यही खुशी इस वक्त पूरे परिवार के चेहरे पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वाकई इस पिता से ज्यादा खुशकिस्मत पुलिस वाला इस वक्त नहीं होगा देश में कोई। बिल्कुल। और एक कहावत है बड़ी पुरानी, और वो कहावत ये कहती है कि अकेला चना जो है वो कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जो हरियाणा में पराली जलाने के खिलाफ अब अकेला ही निकल पड़ा है। बिल्कुल, उस शख्स का दावा है कि वो अकेले ही पूरे हरियाणा में पराली जलाने के चलन को खत्म कर देगा। कौन है वो शख्स, आई रिपोर्ट में देखते हैं। हरियाणा के खेतों में दौड़ती ये जीप उम्मीद की रोशनी से लबरेज है। जी हाँ, एक जीप जिस पर तिरंगे लगे हैं और इसे चला रहा है एक वर्दी वाला, नाम है सुनील संधू। दरअसल सुनील ने पराली के खिलाफ अकेले ही एक अभियान छेड़ रखा है। वो खेत खेत जाते हैं, किसानों को तिरंगा झंडा भेंट करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि पराली जलाना पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। सुनील जी हमारे पास आए, इसने हमको तिरंगे और पौधे दिए। हम तिरंगे का सम्मान करेंगे और पराली ना फूकेंगे और 4 किसान भाइयों को और समझाएंगे। किसानों के हाथ में तिरंगा थमाकर सुनील पहले उनमें देशभक्ति जगाते हैं। इसके बाद वो उन्हें तिरंगे की कसम देकर ये कहते हैं कि पराली नहीं जलाएंगे और दूसरों को जलाने भी नहीं देंगे। लेकिन सुनील संधू की ये मुहिम यही खत्म नहीं होती। वो अपनी जीप में अपने साथ पौधे लेकर चलते हैं। ये पौधे वो किसानों को देते हैं ताकि वो पौधे लगाकर पराली जलाने से पर्यावरण को अब तक हुए नुकसान की भरपाई कर सके। अपने किसान भाइयों को, मैं किसान का बेटा हूँ, कि हमारे देश की बदनामी हो रखी है। बाहर दूसरे देशों में भी सुनने में आता है कि भारत में प्रदूषण बहुत है। उसी के खिलाफ मैंने एक अभियान चलाया है, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, सेल्फी विद पराली। पराली को अपने खेतों में सहज करके रखें, कैसे भी करें लेकिन पराली न जलाएं। सुनील संधू की इस मुहिम को किसान हाथों हाथ ले रहे हैं। जिस किसान ने उनसे एक बार भी बात कर ली, वो खुद तो छोड़िए, दूसरे किसानों को भी पराली नहीं जलाने देते। खुद हरियाणा पुलिस में सिपाही के तौर पर काम करने वाले संधू जब भी अपनी ड्यूटी से फ्री होते हैं, वो अपनी इस पर्यावरण बचाने की ड्यूटी में लग जाते हैं। और यही वजह है कि वो इन दिनों पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सुनील संधू की इस कोशिश को इंडिया न्यूज भी सलाम करता है। कैथल से जोगिंदर कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूरा मान सम्मान करना, पराली जलाएंगे तो हमारी धरती माँ को देश पहुंचेगी। और अभी कल परसों भी एक इस तरह की रिपोर्ट आई थी पंजाब से कि पंजाब में भी अब इस तरह की शुरुआत हो गई है कि वहां पराली को जलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो किसान है अपनी पराली बेच करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम हासिल कर सकेंगे। अब ऐसी ही पहल जब हरियाणा में शुरू हुई तो देखकर अच्छा लगता है कि चलिए कुछ सोचने वाले हैं, हमारा जो वातावरण है उसको लेकर। बिल्कुल, प्रदूषण भी कम होगा बहुत हद तक। जी बिल्कुल। लेकिन क्या मरने के बाद इंसान फिर से जन्म लेता है? ये हमेशा से ही बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन एनसीआर के मेरठ में एक परिवार का ऐसा ही दावा है। और इस परिवार का दावा है कि एक बेटी जो करीब 2 साल पहले चल बसी थी, वो कहते हैं कि 18 महीने बाद लौट आई है। माजरा क्या है वो इस रिपोर्ट में समझिए। यही वो मासूम बच्ची है जिसको लेकर मेरठ का एक परिवार ये दावा कर रहा है कि वो मौत के बाद फिर से जिंदगी का दामन पकड़कर वापस लौट आई है। इस बच्ची के लौट आने से सारा परिवार बेहद खुश है, क्योंकि इन्हें यकीन है कि इनकी वही बेटी जो 18 महीने पहले दुनिया छोड़कर चली गई थी, उसका पुनर्जन्म हुआ है।
और मम्मी को सपने दिखाई देती थी कि मैं आऊंगी, ऐसा कुछ सपने दिखते हैं इस टाइप के। और अब जैसे दूसरी बहन आई है तो वैसे ही लगता है जैसे उसी बहन ने दोबारा अपना जन्म दिया। दरअसल इस परिवार की बड़ी बेटी कनक आज से 18 महीने पहले घर से चंद कदमों की दूरी पर एक बेहद डरावने और दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार बन गई थी। हादसे में कनक के शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे और उसके दादा की भी मौत हो गई थी। इसके बाद कनक अपनी माँ के सपनों में अक्सर आने लगी। हर बार वो यही कहती कि वो फिर से अपनी माँ की कोख में जन्म लेगी। मेरी बेटी थी वो 14 साल की, और वो सपने में दिखती थी मुझे, और मैं आपके पास आऊंगा, बादलों में दिखाई देती थी, व्हाइट व्हाइट बादलों में एक परी की तरह सजी थी, मैं आपके पास आऊंगा भगवान से लगी लेकर। भगवान ने मेरी सुनी, मुझे उसे वापस लौटा दिया। मैं भगवान की बहुत खुश कि भगवान की मनोकामना मेरी सब है। कनक की लगभग 50 साल की मां का यकीन है कि उनके घर में कनक ही लौट कर आई है। आसपास के इलाकों से भी लोग इस बच्ची को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बहरहाल ये संयोग हो या पुनर्जन्म, लेकिन इतना जरूर है कि इस बेटी के आने से परिवार को कनक की कमी नहीं खलेगी और वो परिवार में हुए एक दर्दनाक हादसे को भूल सकेंगे। रजनीश कुमार, मेरठ, इंडिया न्यूज। चलिए दमदार 10 में अगली खबर का रुख करते हैं। महिलाओं को मजबूर समझने वालों को राजस्थान के बांसवाड़ा की ये खबर जरूर देखनी चाहिए। बांसवाड़ा इलाके में अवैध शराब माफिया ने ऐसा कोहराम मचाया है कि महिलाओं को लाठी तक उठानी पड़ी है। यहां अब आलम यह है कि शराब माफियाओं को तो छोड़िए, शराब पीने वालों में भी इस गुलाबी गैंग की ऐसी दहशत है कि शराब को हाथ लगाने में भी उनके हाथ कांप रहे हैं। हमारे टुकड़ों पे बनके हम ही को सिंह दिखा रही है। साला बाल पकड़ के मारे ना एक ये देखिए, इसे कहते हैं नारी शक्ति। इसके बारे में सुना तो बांसवाड़ा के शराब माफिया ने भी होगा, लेकिन अब साक्षात देखने को मिल रहा है। सैकड़ों महिलाएं जब हाथ में लाठी लेकर बांसवाड़ा की सड़कों पर साक्षात चंडी बनकर निकलती हैं, तो शराब माफिया इलाके से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। अगर ये लोग नहीं मानेंगे ना, और प्रशासन अगर इसकी ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तो 25 से और 30 तारीख के बीच में ये पूरे बांसवाड़ा के अंदर, पूरे बांसवाड़ा का समाज, आदिवासी समाज और महिलाएं इकट्ठे होकर पूरे बांसवाड़ा को हम लोग जाम करेंगे। दरअसल बांसवाड़ा के इलाके में शराब माफिया ने आतंक फैला रखा है। ज्यादातर पुरुष अवैध और घरों में अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करने लगे। लंबे समय से ये महिलाएं ज्यादतियां सहती आ रही थी, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो आखिरकार इन्होंने भी हथियार के तौर पर लाठी उठा ली। बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि 2 साल से मैंने इसको स्टार्ट किया था, दारूबंदी के अभियान को। प्रशासन ने इतनी लापरवाही दिखाई, मेरे ऊपर केस पे केस लगा दिए। उसके बाद 2 महीने से पूरे बांसवाड़ा की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पूरी तरीके से सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। ये तो बाप दादा से चल रहा है। अभी दादा पीते हैं तो बेटा पीते हैं तो पोता पीते हैं, तो पूरा परिवार समाज पूरी खत्म हो गई। हमारे गांव में 25 औरतें तो हमारी विधवा हो गई है। अब इलाके में शराब माफिया तो छोड़िए, शराब पीने वाले भी इस गुलाबी गैंग से खौफ खाते हैं, क्योंकि शराब पीकर अगर कोई अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है तो सारी महिलाएं इकट्ठा होकर उसके घर आ धमकती हैं। कुछ इस अंदाज में। मसाला लगा रखा है बे? महिलाओं की इस एकता को देख स्थानीय प्रशासन के भी होश उड़ गए हैं कि कहीं ये महिलाएं किसी दिन थानों में ही लाठियां लेकर न पहुंच जाएं। इसीलिए पुलिस ने भी हरकत में आते हुए शराब की अवैध भट्टियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि पुलिस कैसे शराब की भट्टियों को तबाह कर रही है, वो भी मीडिया के कैमरे पर बुलाकर। कमाल देखिए कि पुलिस इसे भी अपनी ही कामयाबी बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है।
उन्हीं से प्रेरित होकर गांव वासियों ने और विशेषकर इसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध लोगों ने इसको एक सकारात्मक रूप से लेकर इन्होंने अपने अपने गांव में इस तरह का एक अभियान शुरू कर दिया है कि गांव में हथकढ़ शराब का धंधा बिल्कुल बंद होना चाहिए। पुलिस भी ऐसे लोगों से सहमत है और पुलिस भी निरंतर इस बारे में काम कर रही है। जाहिर है कि महिलाओं की इस पहल से बांसवाड़ा के हालात जरूर बदलेंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि महिलाओं को आखिर घरों से इस तरह निकलना ही क्यों पड़ता है। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता तो शायद ऐसा न होता। बांसवाड़ा से दीपक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यहाँ तो महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर पिछली हार के बाद टीम इंडिया ने आज ऐसा मोर्चा खोला कि वेस्टइंडीज न सिर्फ हारी बल्कि ऐसा हारी कि शर्म से पानी पानी हो जाए। वेस्टइंडीज को भारत ने करारी शिकस्त देते हुए 5 मैच की सीरीज में 2-1 की अपराजित बढ़त बना ली और इस जीत के हीरो रहे रोहित शर्मा और अंबाती रायडू। रनों का पहाड़ देख इंडीज घबराई। पुणे में जीतने वाले मुंबई में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। स्ट्रॉन्ग अपील एंड गिवन। सीरीज में भारत को मिली अपराजित बढ़त। मुंबई वनडे में भारत की बड़ी जीत। 378 रनों के टारगेट के आगे इंडीज पस्त। दमदार 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब हम आपके सामने पाकिस्तान की वो नापाक हरकत रखने जा रहे हैं जिसे लेकर बॉर्डर पर हलचल नजर आ रही है। बॉर्डर पर आजकल बीएसएफ एक एंटी टनल ऑपरेशन चला रहा है। इसमें क्या कुछ किया जा रहा है, देखिए अजय जांजाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें आतंक की उन सुरंगों की है जिनसे होते हुए आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ करते हैं। धरती के ऊपर बीएसएफ के जवान इतनी पैनी नजर रखते हैं कि दुश्मन का परिंदा भी पर न मार सके। इसीलिए दुश्मन पाताल लोक से भारत माँ को चोट पहुंचाने की नापाक साजिश रचता है। जमीन से 15 से 20 फुट नीचे दुश्मन धीरे धीरे ऐसी सुरंग खोदता है ताकि वो भारत को दहला सके। लेकिन दुश्मन की हर नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए हमारे जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। सरहद पार पाकिस्तान है जो कहीं ना कहीं कई हथकंडे अपनाकर सीमा पार से आतंकियों को यहां घुसपैठ कराने की फिराक में है। बड़ी तादाद में आतंकी सीमा के पार पाकिस्तानी रेंजरों के साथ हैं, मगर उनसे कैसे निपटा जाए यहां उसकी तैयारी चल रही है। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान यहां पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं। इस ज्वाइंट ऑपरेशन का मकसद जो है बड़ा साफ है कि किसी भी तरह से आतंकी जो है वो अगर घुसपैठ करने की कोशिश करें तो उनसे कैसे निपटना है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एंटी टनल अभियान चलाया है। इस खास अभियान में अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए जमीन के नीचे बनी सुरंगों का पता लगाया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस विशेष अभियान की रिपोर्टिंग की। यहां आप देखेंगे तो एक एंटी टनल ड्राइव जो है वो शुरू की गई है। एक ज्वाइंट एंटी टनल ऑपरेशन हम कहेंगे यहां पे चल रहा है। ये सर्च ऑपरेशन जो है इसका मकसद जो है वो बड़ा साफ है कि अगर किसी भी तरह से यहां कहीं कोई ऐसी सस्पिशन दिखती है तो यहां जो है वो देखते हैं। यहां आप देखेंगे यहां जो है कुछ इनको सस्पिशियस दिखा है, जिसके बाद ये लोग आए हैं। एक सुराख है यहां पे, होल है एक, इस होल को सर्च किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से यहां कोई माइन या कोई ऐसी चीज यहाँ जो है ना हो। ये मेटल डिटेक्टर और एंटी माइन डिटेक्टर डीएमडी जो है इसे कहा जाता है, इन्हीं इसके जरिए भी यहां देखा जा रहा है। हथियार पूरे तरीके से हाथों में रहते हैं इनके, और यहां इनका जो है कहीं ना कहीं मिशन यही होगा कि यहां कुछ भी हो तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। आप देखेंगे यहां मैं देख रहा हूं यहां छोटे छोटे ऐसे कई होल हैं। किस तरह का खतरा इस इलाके में रहता है और ये सर्च जो चल रही है इसका मकसद क्या है? खतरा जहां जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे दुश्मन ने अभी मोडस ऑपरेंडी नया शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारी मुस्तैदी के चलते सामने से वो कोई इन्फिल्ट्रेशन कर नहीं पा रहा, तो सुरंग खोदने का उसका एक नया मोडस ऑपरेंडी है जिसको फेल करने के लिए आजकल हम एंटी टनल एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर दुश्मन घात लगाकर बैठा है।
लेकिन हमारे जवान जान पर खेलकर हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए हर खतरा उठा रहे हैं ताकि दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद किया जा सके। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन बीएसएफ वहां पर मुस्तैद है हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए। और अब बात मुर्दों की। जी हां, मैक्सिको सिटी में मुर्दों की एक परेड का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए। मैक्सिको के इस त्योहार का नाम है डिया डे मुएर्टोस। मैक्सिकन भाषा में इसका मतलब मृतकों का दिन होता है। मैक्सिको की राजधानी में तीसरी बार इस उत्सव का आयोजन हो रहा है। साल 2016 में इस समारोह की शुरुआत हुई थी। आयोजकों को उम्मीद है कि ये परेड एक दिन मैक्सिको आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। ये समारोह पिछले साल 2 नवंबर को आयोजित किया गया था। इस बार ये शनिवार से शुरू हो गया है और एक हफ्ते तक चलेगा। इस समारोह को मैक्सिको के विभिन्न इलाकों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कुछ परिवार मोमबत्तियां जलाकर अपने परिजनों को याद करते हैं, कुछ लोग कब्रगाहों में जाकर छोटा आयोजन करते हैं और कुछ